ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मुंडकोपनिषद के हम परिचय पहले लेंगे। मुंडकोपनिषद अथर्व वेदांत ग्रंथ होने के कारण इसको अथर्वणोपनिषद भी कहते हैं। इसलिए इसको नाम अथर्वणोपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें इस उपनिषद में जो प्रकरण है, इस प्रकरण का नाम मुंडक रखा गया है। उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के दो उपविभाग भी होते हैं। इसमें है उन उपविभाग को जो सब पार्ट किया गया है, उस उपविभाग को हम खंड के नाम से जानते हैं। खंड का नाम दिया गया है। और इस उपनिषद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या 65 है। तो आप याद रखना, ये इसके रॉ डेटा है कि मुंडकोपनिषद में जो प्रकरण है, प्रकरणों का नाम मुंडक रखा गया है। उपनिषदों में ऐसे 3 मुंडक है। इस उपनिषद में ऐसे 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक के दो उपविभाग भी होते हैं और इन उपविभाग को हम खंड कहते हैं। यह खंड का नाम दिया गया है। और संपूर्ण रूप से इस उपनिषद में मंत्रों की जो कुल संख्या है वो 65 है। ये मुंडकोपनिषद बाकी जो उपनिषद है उसके तरह हम परमार्थिक अर्थात उच्चतम ज्ञान की ही चर्चा और इसके बारे में विचार करते हैं। कौन से यह ज्ञान है, ये कौन सा सत्य है। शंकर कहते हैं सत्य केवल एक ही है, वो ब्रह्म है। शेष सारा जगत मिथ्या है। यह सत्य परमार्थिक उच्चतम त्रिकाल बाधित सत्य है। त्रिकाला बाधित सत्य कह सकते हैं इसको। ये कोई सापेक्ष सत्य या कोई नियतकालीन सत्य नहीं है। एक शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। ये परिवर्तनशील और नियतकालीन जो होती है, जो एक समय है और फिर बाद में नहीं रहेगा, उसको सत्य नहीं कहते, उसको मिथ्या कहते हैं। लेकिन ये नियतकालीन है। ब्रह्म थे, है और हमेशा रहेंगे, इसलिए ये सत्य है। जैसे समय की सापेक्षता होती है, वैसे ही देश मतलब जो स्थल होती है उसकी भी एक सापेक्षता होती है। इसलिए हमें इस उपनिषद ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक विशेष तरह से इस बात पर विचार किया गया है कि वह यह है कि मुझमें और हम सब में जो व्यक्तिगत चैतन्य है वो अलग अलग दिखाई तो देता है, परंतु वास्तव में वो चैतन्य सर्वव्यापी ब्रह्म रूप ही है। दिखाई जो देता है वो नहीं है, वो तो मिथ्या है। वास्तव में हम सब दिव्य है, परंतु हमें अपना वास्तविक स्वरूप को पता नहीं है। इसीलिए तो हम दुखी हुआ करते हैं। मुंडक शब्द को जो वाच्यार्थ करेंगे तो मुंडन करने वाला होता है, अगर इसको शब्द को अगर हम अलग से समझना चाहे तो। उपनिषद का ये संदेश है मुंडक उपनिषद में कि तत्वमसि वह तू ही है, अर्थात जो ब्रह्म है वो तू ही है। तत्वमसि, तुम ही वो सत्य, तुम ही वो सनातन सत्य तत्व हो। तुम दिव्य हो, तुम वो शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। तुम्हारे अस्तित्व का सत्य परमार्थिक सत्य ही है हर किसी के लिए। तुम कभी भी मरते नहीं हो। आत्मा कभी नहीं मरता, न तो वो कभी जन्म लेता है। तुम कभी परिवर्तन भी प्राप्त नहीं करते। तुम्हें कभी दुख भी नहीं होता। तुम सदा के लिए एक समान विशुद्ध आनंदमय आत्मा ही हो। यही
मुंडकोपनिषद का संदेश है। सभी उपनिषदें और मुख्य रूप से जो मुंडकोपनिषद है हमें ये लेसन देते हैं, ये सब होता कराते हैं। मुंडक शब्द का जो अर्थ मुंडन करने वाला होता है, अर्थात मस्तक को केश विहीन करने वाला होता है। इस यहाँ पे भावार्थ यह निकलता है कि जिन लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया है, तो उससे ऐसे लोगों का ज्ञान ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये अर्थ नहीं है। अर्थात जिन लोगों ने, इसमें वास्तविक अर्थ ये है कि केवल बाल या सिर को मुंडवा लेने से नहीं, यहाँ पे अर्थ है जिन लोगों ने संसार के सर्वस्व का त्याग किया है, वो एक सांकेतिक रूप से मस्तक को मुंडवा लेना उसका सांकेतिक रूप है। अर्थात जो सन्यासी हो गए हैं, यानी जिन्होंने सर्वस्व का नाश कर दिया। सर्वस्व का नाश कर देना हम सन्यासी कहते हैं। उन्हीं के लिए ये उपनिषद उपादेय होता है। मुंडक शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि दूर करने वाला। अगर इस तरह को देखें हम लोग, तो हम ये कह सकते हैं कि मुंडकोपनिषद हमारे अज्ञान को दूर करती है। किसका है ये अज्ञान? ये अज्ञान जगत को सही रूप से, जगत का जो स्वरूप है, वास्तव में ये अज्ञान जगत के सही स्वरूप का अज्ञान है, और साथ ही साथ अपने स्वयं के स्वच्छ स्वरूप का भी अज्ञान है। और कुछ तो यहाँ पे अर्थ क्या है कि वो वास्तविक रूप ब्रह्म ही है। हम दिव्य है, परंतु हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसका हम इसके ऐसे अज्ञात है, इसीलिए हमारे पास अज्ञात है। इस मुंडकोपनिषद में हमें ये अपना अज्ञान दूर करने की प्रेरणा देते हैं, हमें शिक्षा। शांति पाठ में महर्षि बोलते हैं कि ओम हे देवो, हम अपने कानों से अच्छी बातें ही सुना करें। जिन्हें हम पूछते हैं, ऐसे हे देवो, हम अपनी आंखों से सदैव शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करें। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहें। व्यक्तियों के लिए शांति को, पर्यावरण के लिए शांति को, प्राणी जगत के लिए शांति को। ओम शांति, ओम शांति। हम प्रथम मुंडक शुरू करेंगे। प्रथम मुंडकम प्रथम खंडः प्रथमः खंडः। प्रथम खंड में है, देवों में सबसे पहला ब्रह्म प्रकट हुए थे। वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी थे। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्म विद्या को प्रदान किया। अब याद रखना, ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा, उनका नाम क्या था? अथर्वा। अथर्वा को एग्जाम में आने के लिए ये पॉइंट है कि ब्रह्मा ने किनको दिए थे? तो अपने बड़े पुत्र को, पुत्र का नाम था अथर्वा। तो बड़े पुत्र अथर्वा को सर्व ज्ञान में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्म विद्या का दिए थे। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया था, बाद में वह ज्ञान अंगिरा को दिया गया। आप इस नाम को भी याद रखिए। बाद में यह ज्ञान अंगिरा को दिया गया। इसके बाद अंगिरा ने वही ज्ञान भरद्वाज कुल में उत्पन्न सत्यावह अपना नाम याद रखना। पहले नाम क्या था जो ब्रह्मा ने दिए थे? सबसे पहले उनका नाम था जो अथर्वा, जिनको ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र को दिए थे, उनका नाम अथर्वा था। इसके बाद जो ब्रह्म ज्ञान अथर्वा को दिया था, बाद में अथर्वा ने किसको दिया? अंगिरा को दिया। और इसके बाद अंगिरा ने वही ज्ञान भरद्वाज कुल में उत्पन्न सत्यवाह नामक ऋषि को दिए थे। सत्यवाह नामक ऋषि, 3 नाम याद रखना। और इसके बाद एक और है, इस ज्ञान को बाद में सत्यवाह ने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अंगिरस को दिया। तो 4 हमारे पास नाम है, इस नाम को याद करने हैं। अथर्वा, अंगिरा, सत्यवाह और अंगिरस। उन अंगिरस के पास एक दिन विशाल घर वाला विशिष्ट धनिक गृहस्थ शौनक विधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विहित
जो नियम होती है उस नियम के अनुसार नियमानुसार जिज्ञासु के रूप में आए, पहुंचे उनके पास और आकर उनसे मतलब उस अंगिरस महर्षि से पूछे कि हे भगवान, ऐसा कौन सा एक एक तत्व है जिसके जानने से ये सब कुछ हम जान सकते हैं, सब कुछ जाना जा सकता है। अंगिरस ने शौनक से कहा, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है वे कहते हैं कि विद्याएं अर्थात ज्ञान दो प्रकार की है, एक प्रकार ब्रह्म ज्ञान परक और दूसरा प्रकार भौतिक ज्ञान परक। परा मतलब क्या होती है? परा मतलब उच्चतम ब्रह्म विषयक और अपरा मतलब भौतिक ज्ञान विषयक। अपरा जो परा नहीं है, परा मतलब उच्चतम अर्थात वो ब्रह्म विषयक और जो अपरा है वो भौतिक ज्ञान विषयक। इस प्रकार से ज्ञान की दो विधाएं, दो प्रकार, एक ब्रह्म परक और दूसरा भौतिक ज्ञान परक होती है। परा का मतलब होती है उच्चतम ब्रह्म विषयक और अपरा मतलब भौतिक ज्ञान विषयक। अपरा यानी भौतिक और परा उसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। इन दो विद्याओं में से अपरा वो है, अपरा जो है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, ये सारे जो हमने जो अध्ययन किए हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, इन नामों को इसमें हम अभी वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, शिक्षा मतलब जो शास्त्र होती है, कल्प मतलब यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त क्या होती है? व्युत्पत्ति शास्त्र को कहते हैं, छंद और ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र का समावेश होता है। जबकि जो पराविद्या है वो ऐसी है कि मनुष्य के ब्रह्म ज्ञान तक करा सकता है। जो ब्रह्म है, जो अक्षर है, जो अविनाशी है, उसके ज्ञान को करा सकता है। वो अदृश्य तत्व, इसको हम अवांग अवांग मन सगोचर कहते हैं इसको, वो अदृश्य तत्व है, उसे कर्मेंद्रिया कभी पकड़ नहीं पाती, उसका कोई मूल कारण नहीं होता है, वह निरूप अर्थात निर्गुण है। उसकी चक्षु श्रोतादि ज्ञानेन्द्रिय और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया भी नहीं होती। वो अविनाशी है और आकाश की तरह सबको आच्छादित कर स्थित होते हैं। वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सभी प्राणियों का वह उपादान मतलब उपादान कारण यानी मूल स्रोत होते हैं। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष जो होते हैं, इस ब्रह्म को ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों और सभी प्राणियों में देखते हैं, सभी प्राणियों में उसको अवगत होते हैं, उसको महसूस करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर से ही, मकड़ी जो होता है वो, जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से ही जाल बाहर निकालती है और फिर उसको अपने शरीर में ही वापस खींच लेती है, पृथ्वी में जिस आप देखोगे कि पूरा अर्थ में पर हमारे धरती में भी जिस तरह वनस्पतियां जो वृक्ष होते हैं वो उत्पन्न होती है और जिस तरह पुरुष के केश आदि भी शरीर के अंदर से ही उगाते हैं, ठीक उसी तरह से जगत अक्षर ब्रह्म में से ही फूट के निकलते हैं। जैसे हमारे बाल अपने आप शरीर से निकलते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म, ये पूरा जगत ब्रह्म से ही निकलते हैं। ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से अपने आप ही अभिव्यक्त होता है। प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है। उस बीज में से, अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्म का प्रथम जो व्यक्ति रूप होता है वो हिरण्यगर्भ है। ब्रह्म का प्रथम जो व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं वो हिरण्यगर्भ है। तो उस बीज में से प्राण जो बीज मतलब अन्न, अन्न से सक्रिय माया शक्ति रूप में सर्जन बीज में से प्राण हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म का जो प्रथम जो व्यक्ति रूप में होते हैं उनको उत्पन्न होता है। उस प्राण में से वैश्विक मन आता है। उसके बाद 5 महाभूत और 14 लोग आविष्कृत होते हैं उनमें से, और उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्मों की प्रक्रिया
अनंत काल तक चलती रहती है। वो ब्रह्म सामान्यतया सब जानते हैं और विशेष रूप से सब कुछ जानता है। ज्ञान रूप उसका तप है। उस पर ब्रह्म में से जो जो पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म में से यह अपर ब्रह्म, कौन है अपर ब्रह्म? हिरण्यगर्भ। उस पर ब्रह्म में से ये अपर ब्रह्म आता है तथा नाम, रूप और अन्य जैसे कुछ कक्षाएं भी आती हैं। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रथम खंड समाप्त हुआ। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रथम खंड हम शुरू करेंगे द्वितीय मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक के द्वितीय। ये सच है कि वेद मंत्रों में विद्वानों ने बहुत सारे अनुष्ठान कर्म, इसके जैसे कि अश्वमेध यज्ञ इत्यादि प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, उन तीनों वेदों के मंत्रों को उन्होंने भांति भांति प्रकार से समझाए भी हैं। अगर तुम अपने मन चाहे वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव उन यज्ञ कर्मों का आचरण करो, ऐसा भी कहा गया है। सत्कार्य करने वालों के लिए ये इष्ट प्राप्ति का मार्ग है, हमें ऐसा वर्णन मिलते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित होकर उसकी ज्वालाएं धधक उठे, तब उस अग्नि की दोनों ओर को करवटों के बीच में ही, उसके दोनों ओर के करवटों के बीच के भाग में घी का आहुति प्रदान करें, घी की आहुति प्रदान करें। जिस मनुष्य का अग्निहोत्र अनुष्ठान दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास, अग्रयान और अनुसंगिक यज्ञों से रहित हो और जहाँ अतिथि सत्कार न होता हो, होम न किया जाता हो, वैश्वदेव न किया जाता हो, अनुष्ठानों में शास्त्रीय विधि में क्षतियां होती हो, तो वहाँ ऐसे लोगों के सातों लोग नष्ट हो जाते हैं। इस यज्ञाग्नि की 7 जिह्वाएं हैं: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि देवी नाम की है। इसका याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस यज्ञाग्नि की 7 जिह्वाएं हैं: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि नाम के देवी का नाम है। ऐसे नाम वाली ये जिह्वाएं विशिष्ट आहुतियों के लिए, ये जो हमें नाम लिया हमने, ये ऐसे नाम वाली ये जिह्वाएं विशिष्ट आहुतियों के लिए है। चारों ओर घूमती हुई इन तेजस्वी अग्नि ज्वालाओं से शास्त्र विहित समय पर जो मनुष्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उस मनुष्य के लिए ये आहुतियां सूर्य किरणों में रूपांतरित हो जाती है और उसे ऊपर उठाकर देवों के एकमात्र अध्यक्ष इंद्र के उच्चतम लोक में ले जाती है। वे तेजोमय आहुतियां उसको आओ आओ अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप यह स्वर्गलोक को प्राप्त किए हैं, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से उनका अभिनंदन करती हुई, उसके प्रति बहुत आदर भाव प्रकट करते हुए सूर्य किरणों में रूपांतरित हो जाती है और उस यज्ञकर्ता को स्वर्ग में ले जाते हैं। 18 ऋत्विज के समूह, यानी यज्ञ में यजमान पत्नी और अन्य 16 यज्ञ सहायक द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूपी तरापे को बहुत दुर्बल होती है। ये निर्दिष्ट यज्ञ तो निम्न कोटि के ही कर्म के मानते हैं। जो मूढ़ लोग इन निम्न कोटि के कर्मों को श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु के दुख को भोगते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अज्ञान में ही डूबे हुए हैं, फिर भी वे मूर्ख लोग अपने आप को धीर, विवेकी और पंडित यानी सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसे लोग एक दूषण में से दूसरे दूषण में जाया करते हैं और अंधे आदमी के द्वारा प्रेरित अंधों की तरह चारों ओर भटका करते हैं।
कई प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए ये लोग बच्चों की तरह मूर्ख होते हैं, और बच्चों की तरह मूर्ख होते हुए भी हम तो धन्य हैं, हम तो धन्य हैं, हम तो धन्य हो गए हैं, ऐसा एक झूठा गर्व करते हैं। पर वास्तव में वास्तविकता तो ये होता है कि ऐसे लोग आसक्ति से ही काम करने वाले हैं, और आत्मज्ञान के सही मार्ग को जानते ही नहीं हैं। इसलिए इनके इसे इस कारण से उनके किए गए कर्मों के फल को भोगने के बाद दुखी हो जाते हैं, और स्वर्ग निवास के अधिकार को भी वो गवा देते हैं। कुछ अत्यंत मूर्ख लोग यज्ञानुष्ठान आदि इष्ट कर्मों और गृह उद्यान निर्माण आदि लोकहित के कार्यों को आपूर्ति को ही या लोकहित आपूर्ति को ही अपने सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी अधिक उत्तम काम हो सकता है, या इससे भी अधिक उत्तम काम है। ठीक है, अपने सत्कर्मों में से कुछ समय स्वर्ग सुख भोग तो लेते ही है, पर वह नियत समय पूरा करके इस मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में, अथवा इस इस मनुष्य योनि में, तो उसको इन जब वो स्वर्ग में जब सुख भोग पूरे हो जाती है, तो फिर दोबारा उनको वापस हमें आना पड़ती है, और इस मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में, या फिर इससे भी निम्न जो पशु योनि होती है उसमें वापस करते हैं अपने कर्मों में जब पूरे उसका जो हमें स्वर्ग में जब फल भोग फल के समय पूरे, या तो मनुष्य योनि योनि मिलते हैं, या तो उससे निम्न योनि मिलते हैं। इसलिए इसको मना किया गया है, क्योंकि ये बुद्धिमानी। जो लोग शांत और विद्वान हैं, भिक्षा मांगकर जीने वाले हैं, वन में रहकर तपश्चर्या और चरम जीवन लक्ष्य की उपासना रखने वाले हैं, वे लोग विशुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। वे सूर्य के दरवाजे से होकर उत्तरायण के मार्ग में, जहाँ वह शाश्वत और अविनाशी पुराण पुरुष मतलब हिरण्यगर्भ, अविनाशी पुराण पुरुष रहता है, वहां जाते हैं। कर्म से प्राप्त करने योग्य हमारे अपने कर्म है, उस कर्म से प्राप्त करने योग्य लोगों के स्वरूप को अच्छी तरह परख कर, अर्थात यज्ञादि के स्वरूप को पहचान कर, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु को त्याग का आचरण करना चाहिए। क्योंकि कर्म करने से तो वह अकृत मतलब अजन्मा अयोनिज ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जाता, प्राप्त को हम उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जाता। उस अकृत अकृत ब्रह्म उस अकृत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हम तो उस जिज्ञासु को अपने हाथ में कुछ यज्ञ काष्ठ लेकर किसी वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने शम दमादि से युक्त शांत चित्त वाले और ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हुए उस शिष्य को ब्रह्म विद्या का ऐसा सात्विक उपदेश दिया कि जिससे शिष्य ने उस सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को जान लिया। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम